जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है स्त्री पार्ट 2। दोस्तों इस फिल्म का पार्ट 1 तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें चंदेरी गांव दिखाया जाता है, जहाँ वे पहले स्त्री से हेट किया करते थे, अब वही लोग उसे प्रेम करने लगे थे। स्त्री के वहाँ से जाने के बाद ज़मीन फटती है और सरकटा नाम का एक दानव बाहर आ जाता है, जिसके बारे में चंदेरी टाउन को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। रात को एक लड़की जब बाहर सिगरेट पीने के लिए आती है तो सरकटा उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। और ये पहली बार था जब हम सरकटा को देख रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखता था। सरकटा का जो सर था वो उससे अलग रहता था और उसकी बॉडी अलग रहती थी। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे चंदेरी में पूजा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी थी और एक सुबह रुद्र के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने मौजूद थे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में चंदेरी पुराण बुक से गायब हुए थे। ये देखकर रुद्र हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर किसने भेजा होगा। तो वो तुरंत विकी के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन विकी इसे इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि क्या पता किसी ने ऐसे ही उसे भेज दिया हो। उसके बाद विकी बिट्टू से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी मॉडर्न थी। रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आता है तो विकी बाहर ही इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन तभी सरकटा वहाँ पर आकर उसकी गर्लफ्रेंड को उठाकर ले जाता है। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो लड़की अचानक गायब कैसे हो गई। वहाँ पे एक शराबी भी बैठा हुआ होता है जो कि उनसे कहता है कि उसने देखा है कि उसे कौन ले गया है। वो जो कोई भी था उसका सर नहीं था। ये सुन के वो सभी लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते और वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। तभी विकी को दूर खड़ी एक लड़की नज़र आती है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो उस लड़की को पाता है जिसे वो प्यार करता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो इतने सालों बाद उससे मिलने के लिए आई थी। विकी उससे पूछता है कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ पर थी, तो वो उसे बताती है कि वो यहीं पर थी और वो चंदेरी पे नज़र बनाए हुए थी। उसे ये भी कहती है कि वो यहाँ पर इसीलिए आई है ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। और स्त्री के जाने के बाद सरकटा यहाँ पर आ गया है, जो कि एक एक करके लड़कियों को उठा के ले जा रहा है। और सरकटा जो दानव है उसी ने वैश्या को मार के स्त्री बनाया था। उसे वहाँ पर मौजूद मूर्तियाँ भी दिखाती है, जहाँ पे सरकटा दिखाया गया था जिसने स्त्री और उसके बच्चे को मार डाला था। अब स्त्री और सरकटा की कहानी क्या थी ये आपको आगे पता चलेगा। विकी वापस आके अपने दोस्तों को बताता है कि उसे वहाँ पर वो लड़की मिली थी, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते कि वो लड़की वापस आ गई है। विकी उनसे कहता है कि वो जल्दी से उन फटे हुए पन्नों को पढ़े जो किसी ने रुद्र भैया को भेजा था। रुद्र जब उसे पढ़ने लगता है तो उसे स्त्री की पुरानी कहानी के बारे में पता चलता है। वो बताता है कि सरकटा कोई और नहीं बल्कि इस गाँव का मुखिया हुआ करता था और वो बहुत ही अय्याश और शराबी किस्म का आदमी था। उसकी नज़रों में औरतों की कोई भी इज्जत नहीं थी और वो उनका काम सिर्फ चूल्हा चौका ही मानता था। मुखिया चंद्रभान और उसके साथी तवायफ का मुजरा देखने जाया करते थे, लेकिन जब तवायफ ने विवाह करने की कोशिश करी तो चंद्रभान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो अपने काम से हट के प्रेम करना चाहती थी। चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उसके प्रेमी को जान से मार डाला और उस वक्त उनकी छोटी सी बच्ची भी हो गई थी, जिसके सामने ही उसके माता पिता को जलाकर उन लोगों ने राख कर दिया था। इतना अपमान सहने के बाद वो तवायफ स्त्री बनकर वापस आ गई थी, क्योंकि उसे मुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई थी। इसीलिए उसने एक खंजर से उन सारे पापियों का गला काट कर उनसे बदला लिया और सरकटी लाशें आज भी दफन है कहीं पर। इसका मतलब ये है कि जो मुखिया है वही सरकटा है, जो वापस आया है स्त्री से बदला लेने के लिए। ये कहानी जानकर वो लोग सोचने लगते हैं कि अगर अब वो लोग अपने टाउन को कैसे बचाएंगे। वो लोग इस फैसले पे आते हैं कि वो लोग जना को वापस बुलाएंगे, क्योंकि जना के अंदर कहीं ना कहीं स्त्री का प्रकोप है। इसलिए वो जना को एज अ बेट इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सरकटा का सामना कर सकें। विकी और बिट्टू दिल्ली चले जाते हैं और जना से मिलकर वो काफ़ी खुश होते हैं और जना उनसे कहता है कि उसकी माँ को उसकी फ़िक्र थी, इसीलिए वो यहाँ पर आ गया था। तभी उन लोगों को एक रूम से आवाज़ आती है और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो एक भेड़िए को देखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वो भेड़िया वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं और जना इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता कि आखिर वो भेड़िया कौन था। उसके बाद वो लोग किसी तरह जना को कन्विंस कर लेते हैं वहाँ पे चलने के लिए और जना वापस अपने गांव आ जाता है और अपने दोस्तों से प्लान पूछने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसे एज अ बेट इस्तेमाल करने वाले हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो लोग उसे मना लेते हैं और उस हवेली में लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्हें फर्स्ट पार्ट में अक्सर स्त्री मिलती थी। वो उस हवेली की गुफा में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें वही प्रतिमाएं नजर आती हैं, लेकिन तभी वो जना की तरफ देखते हैं जो कि किसी के प्रकोप में आ गया था और वो हवा में लेविटेट कर रहा था। ये देखकर वो उसे नीचे उतारते हैं और उसे लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सरकटा वहां पर आ जाता है और अपना सर निकाल कर वो उनके पीछे फेंकता है। जब वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो जना को पकड़ने के लिए आ जाता है। जना उसमें आग लगा देता है और वो सभी तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। वो भागकर मेले में पहुँचते हैं और उस सरकटे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे।
तभी उन्हें वापस से सरकटे की आवाज़ आती है और वो एक राइड में जाके छुप जाते हैं और वो सरकटा उन्हें ढूंढने लगता है। सरकटा उन्हें देख लेता है और वो तुरंत विकी का गला दबाने लगता है और वो उसके विशाल शरीर को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि अपनी चोटी से उसको पीटने लगती है, जिससे सरकटे को दर्द भी होता है, लेकिन वो एक ही मुक्के में उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो स्त्री की मूर्ति को फोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि उसे किसी भी हाल में स्त्री चाहिए। अगली सुबह ये सभी मीटिंग करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो उसे कैसे हराएंगे। वो सभी उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ पर थी, तो वो उन्हें बताती है कि वो काले जादू का प्रैक्टिस करने के लिए गई थी और उसने जब से स्त्री की चोटी लगाई है तब से वो और भी पावरफुल हो गई है, लेकिन उस सरकटे ने एक ही झटके में उसे नीचे गिरा दिया था, जिससे साबित होता है कि सरकटा और भी ज़्यादा पावरफुल है और उसे हराने के लिए उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। उसके बाद सभी जना के पास जाते हैं और उसकी तबीयत पूछते हैं, तो जना उनसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो हवा में लेविटेट हुआ था तो उसे वो जगह नज़र आई थी जहाँ पे सरकटा रहता है और वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ थीं जिनको सरकटे ने गंजा करके रखा हुआ है और वो सभी उसके कब्जे में हैं। उन्हें यही बताता है कि सरकटा उन सबकी एक साथ बलि चढ़ाएगा, इसीलिए जल्दी से उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा उन लड़कियों को बचाने के लिए। अब उनको एक लूप होल मिलता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सरकटा सिर्फ उन्हीं लड़कियों को उठा के ले जा रहा है जो कि काफ़ी मॉडर्न विचारों वाली हैं, यानी वो लड़कियाँ जो सोशल मीडिया चलाती हैं और लाइफ में कुछ अलग करना चाहती हैं, वो सिर्फ उन्हें उठा के ले जा रहा था। क्योंकि सरकटा मुखिया था और उसका मानना था कि लड़कियां सिर्फ झाड़ू और पोछा करने के लिए पैदा हुई हैं। अब डर के मारे उस गांव की सारी लड़कियां और औरतें वैसा ही करने लगती हैं ताकि सरकटा उन्हें बिल्कुल भी उठा के ना ले जा सके। विकी अपने दोस्तों को जब इस बारे में बताता है तो लड़की उससे कहती है कि वो औरतें बिल्कुल सही कह रही हैं। उसे वो चाकू देती है और उससे कहती है कि वो सरकटे के दिल में इसे घुसा दे, जिससे कि हो सकता है कि सरकटा मारा जाए। विकी ये करने के लिए राज़ी हो जाता है और उसके बाद वो सभी प्लान बनाते हैं एक डांसर को वहाँ पे बुलाने का, जिसे देखकर सरकटा वहाँ पर आएगा और वो उस पर अटैक करेंगे। वो वहाँ पर समा को बुलाते हैं और रात को प्रोग्राम का आरंभ होता है, लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो वहाँ पर सरकटा आ जाता है और उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी मर्दों को वो हिप्नोटाइज कर लेता है और समा को सबके सामने वो अपने साथ घसीट कर ले जाता है। और वहाँ पे सारे मर्द उसके प्रकोप में आ जाते हैं और वो सभी उसी के मेंटालिटी के हो जाते हैं, इंक्लूडिंग बिट्टू, और वो बिल्कुल भी अपने दोस्तों की नहीं सुनता। हम लड़की को बचाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि जिसने उन्हें वो लेटर भेजा था वो उसके पास जाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। अगले दिन बिट्टू, रुद्र और जना उस पागल खाने में जाते हैं जहाँ से वो लेटर आया था और वहाँ पर वो एक आदमी से मिलते हैं जो कि सरकटे के खानदान का ही था। उन्हें बताता है कि वो सरकटे के खानदान से है और उसी रगों में उसी दानव का खून दौड़ता है और उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उन लोगों को स्त्री को बुलाकर उसकी बलि चढ़ानी होगी और जब उसकी बलि चढ़ेगी तो सरकटा भी शांत हो जाएगा। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो स्त्री की बलि अब कैसे चढ़ाएंगे, लेकिन स्त्री उनकी रक्षक है इसीलिए वो उसे मार नहीं सकते। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सरकटे को ही जान से मार डालेंगे। उस आदमी ने उन्हें एक पहेली भी बताई होती है और उन्हें बताया होता है कि वो सरकटा के इलाके में ही उसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो नर और नारी दोनों हो सिर्फ वही जा सकता है, और या तो कोई ऐसा जो कि आधा इंसान और आधा जानवर हो। रात को वो सभी उस जगह पर पहुँचते हैं अंदर जाने के लिए और लड़की अपनी शक्तियों से विकी के अंदर आ जाती है, जैसे कि वो दोनों एक हो जाते हैं और उसके बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ हैं जो कि उसके वश में हैं और वहाँ पे लावा भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा खौल रहा था। वो लड़की विक्की से कहती है कि वो उन औरतों को जाकर बचाए और वो यहाँ पे सरकटे को अपनी बलि चढ़ाएगी, लेकिन विक्की उससे कहता है कि वो उसे अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। उसे किसी तरह मना लेती है और वहाँ पर जाकर उन लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सरकटा वहाँ पर आकर उस लड़की को पकड़ लेता है और उसकी रूह ले जाने लगता है और विक्की देखता है कि उसके साथ साथ वो उन लड़कियों की भी रूह को ले जा रहा था। इसलिए वो तुरंत वहाँ पर जाता है और उस चाकू से उसके सर को अलग कर देता है, जिससे कि उसे लगता है कि सरकटा अब मर गया है। तभी वो लोग देखते हैं कि उसके जो दो भाग में कटे हुए सर थे वो अब दो हो चुके हैं, यानी कि उसके सर आपस में ग्रो हो रहे हैं और वो दोनों उन सरों से लड़ने लगते हैं। तभी उस लड़की को वहाँ पर वो खंजर दिखाई देता है जिससे स्त्री ने उस मुखिया का सर काटा था और समझ जाती है कि इससे ही उसे मारा जा सकता है। इसीलिए विक्की से कहती है कि वो प्यार से उसे बाहर निकाले क्योंकि उसकी सोल एकदम शुद्ध है और वही उसे मार सकता है। जब वो उस खंजर को बाहर निकालने के लिए जाता है तो वो खंजर बाहर ही नहीं निकल रहा था, इसकी वजह से वो सारे सर उन्हें बुरी तरह जकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर भास्कर आ जाता है जो कि भेड़िए के रूप में आकर उन सरों से लड़ने लगता है और भास्कर अंदर इसीलिए आ पाया था क्योंकि वो इंसान और जानवर दोनों था और सरकटा उन सारे सरों को अपने अंदर ले लेता है
और वो अपने पूरे शरीर को जोड़ लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और उसके बाद वो उन तीनों से लड़ने लगता है। उस लड़की की चोटी भी काट देता है, जिससे उसकी पावर्स अब नहीं रहती। और वो जब उसे मारने वाला होता है तो अचानक से वो लड़की माँ कहकर चिल्लाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्त्री की, जो कि वहाँ पर आकर सरकटे से लड़ने लगती है। और सरकटा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मौका देखकर विकी उस खंजर को निकालता है और स्त्री की तरफ फेंकता है, और स्त्री उससे सरकटे को काट डालती है और उसे कटे हुए सर के 2 टुकड़े करके वो लावा में डाल देती है, जिससे सरकटे का अंत हो जाता है। उसके बाद स्त्री उस लड़की के पास आती है और उसे देखकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे सारी लड़कियाँ सरकटे के चंगुल से आज़ाद हो चुकी थीं, और जो भी सारे मर्द उसने हिप्नोटाइज किए थे वो सारे अब ठीक हो गए थे। इसीलिए वो गाँव अब सरकटे के आतंक से फ्री हो चुका था। अगले दिन विकी जब उस लड़की को छोड़ने के लिए जाता है तो वो उससे उसका नाम पूछता है। तो लड़की उसके कान में उसे अपना नाम बताती है और उसे यही बताती है कि दरअसल वो स्त्री की बेटी है। लेकिन उसकी माँ उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तब बहुत छोटी हुआ करती थी। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाती। विकी उससे कहता है कि वो तो बहुत साल पुरानी बात है, तो उसकी उम्र कितनी है। तो वो उसे बताती है कि दरअसल वो एक आत्मा है, और वो भी उससे प्यार करती है क्योंकि वो उन दोनों की आत्माएं एक साथ हैं। ये कह के वो उसके सामने ही वहाँ से गायब हो जाती है। इधर जना भास्कर के पास आता है और उसे वापस घर ले जाता है, और भास्कर उससे कहता है कि वो जो छोटी वाली लड़की थी उसे उससे प्यार हो गया है। लेकिन जना उससे कहता है कि वो उसके दोस्त विकी की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद उससे कहता है कि वो दिल्ली वापस चले। तो भास्कर उससे कहता है कि वहाँ पर वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर एक वैम्पायर आ गया है जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्त्री की कहानी, और मेरा यकीन मानिए कि ये फिल्म 2024 की सबसे ज़्यादा बढ़िया फिल्म है। कि यूजुअली फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा अच्छा सेकंड पार्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट को बहुत ही ज़्यादा टक्कर दे रहा है। क्योंकि इस फिल्म की कहानी भी अच्छी है और इसके जो किरदार हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, और सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये हाईली रिकमेंडेड मूवी है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, और आगे के पार्ट्स के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं ये भी बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।